हैदराबाद। आज वक्त के साथ भागता ये महानगर कभी सुस्त और आराम पसंद शहर हुआ करता था, मेरा घर हुआ करता था। 30 साल में कुछ कुछ मैं बदली हूँ और कुछ कुछ ये स्कूल, प्रगति विद्या का मंदिर। और 30 साल बाद भी अपना स्कूल तो अपना ही लगता है ना। और अपनी साइकिल को दनादन पैडल मारती हुई स्कूल में आ रही है 16 साल की नैना अग्रवाल, जिसकी आंखों में छोटे छोटे सपने और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। उन दिनों हमारी दुनिया का दायरा बहुत छोटा था, स्टापू के खेल के छोटे छोटे 8 दायरों की तरह। बस वही 7 सर्कल्स, घर, स्कूल, दोस्ती, प्यार, उम्मीदें, लापरवाही और लड़कपन। इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे गुजरते हुए मैंने 12 साल गुजारे हैं। आज की इस कामयाब नैना अग्रवाल की जिंदगी के बहुत से सच तब सिर्फ एक 16 साल की लड़की के पागल सपने हुआ करते थे। रहीम और कबीर के दोहों के साथ साथ कई बार इस बोर्ड पे मैंने अपने दिल की बातें भी लिखी हैं। आज एक कामयाब राइटर होने की वजह से मुझे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने स्कूल में अपना नाम टॉपर्स की लिस्ट में देखकर बाकी सारे अवार्ड्स फिजूल लगते हैं। नैना अग्रवाल टॉपर 88, 89। लेकिन क्लास 10 यानी 1989 वो आखिरी साल था जब मैंने टॉप किया। 89 वो आखिरी साल था जब तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि 1919 था वो साल जहां से मेरी कहानी शुरू होती है। ये उन दिनों की बात है जब न मोबाइल थे, न इंटरनेट, न व्हाट्सएप के मैसेजेस, न स्नैपचैट की स्टोरीज, न फेसबुक के रिलेशनशिप स्टेटस, न ट्विटर पे अपने प्यार की नुमाइश। अगले गीत की फरमाइश ग्राम यादपुरा से चंदन धाकर ने की है। इस गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी। तब रेडियो का एक ही चैनल था जो पुराने और नए गाने सुनाया करता था, क्योंकि मुफ्त के टॉरेंट्स और डाउनलोड्स नहीं थे हमारे और पास। संगीत आनंद मिलन का। तो प्रस्तुत करते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म से ये गीत। तब बातों की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि आज की तरह फ्री वीडियो कॉलिंग नहीं था। लोग एसटीडी पीसीओ की दुकान पे 6 बजे से लाइन लगाते थे अपनों से बात करने के लिए, क्योंकि 9 बजे के बाद बातों का रेट डबल हो जाया करता था। ये उन दिनों की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन का पदार्पण हुआ था। पर तब किसको पता था कि यही 5 फुट 5 इंच का सचिन तेंदुलकर आगे चलकर मास्टर ब्लास्टर कहलाएगा। तब फिल्म देखना भी बड़ी बात होती थी, चाहे थिएटर में हो या घर पर मंगाए भाड़े के वीसीआर पर, क्योंकि 12 घंटे के बाद हर घंटे के 15 रुपए एक्स्ट्रा लगते थे, और 15 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। जीरो फिगर जीरो फिगर का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। कॉफी हाउस या बर्गर जॉइंट्स वाली दुनिया थी ही नहीं। हर शहर के अपने स्वाद वाले लोकल स्ट्रीट का खाना किसी 5 स्टार के खाने से कम नहीं लगता था। आजकल के चमचमाते एलईडी होर्डिंग्स तब कहाँ थे। पेंटर्स रात भर जाग के फिल्म के पोस्टर्स हाथ से पेंट किया करते थे। आमिर खान परफेक्शनिस्ट नहीं था, शाहरुख खान किंग खान नहीं था, और सलमान खान भाईजान नहीं, सिर्फ प्रेम था। उन दिनों की सुबह भी कुछ अलग ही होती थी। हवा में एक उम्मीद की खुशबू हुआ करती थी, कुछ खास होगा। और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की का हर दिन खास ही होता है। असली मोती है। ऐसे 3 हार है मेरे पास। मुझे ना दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसलिए मैं स्कूल आते वक्त इतने भारी भरकम गहने नहीं पहनती। और तुझे पता है मेरे मामा जी की ना मोतियों के खान है खान। अब बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। क्या? आज का दोहा। रहीम जी कहते हैं कि जो सच में बड़े होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हीरा खुद थोड़ी ना कहता है कि वो लाखों का है। और काम्या खान हीरो की होती है, मोतियों की नहीं। एक मिनट, चलना, कुछ दिखाना है। अरे लेकिन क्लास उधर है, तू यहाँ ना कुछ दिखा रही हो ना, ये देख। स्टेप कट माधुरी टाइप। हाँ, कल ही करवाया। और वो दीपक है ना, हमारी कॉलोनी का दीपक। कौन दीपक? अरे यार, कितनी बार बताया, दीपक जो अनिल कपूर जैसा दिखता है। और पता है, उसने ना मेरे स्टेप फिट बाल देखे और गाना गाने लगा, कह दो कि तुम हो मैं विवरना, जीना नहीं मुझे, मरना पड़ेगा। अगर आंटी को पता चल गया कि तूने ऐसे बाल कटा लिए तो मम्मी को पता नहीं चलेगा ना। ये देख, तू भी करवा ले माधुरी टाइप्स। ना बाबा, घर पे ताऊ जी और ताई जी दोनों हैं, अगर बाल कटाए तो जान ले लेंगे। और बेला चाची, हे भगवान, उनके ताने सुनने पड़ेंगे। ओह, नैना कटाई की बाल, यानी कौवा चला हंस की चाल। चल क्लास। और तुझे पता है, आज तो मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स भी आने वाले हैं। हाँ सच्ची में यार, मैं इस बार फर्स्ट तो आ जाऊंगी ना। मुझे ना बस शांति टीचर का इंतजार है। ये शांति टीचर हैं। मैथ्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को इन्होंने लड़कों के लिए इंटरेस्टिंग कर दिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए भी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी। पिछले हफ्ते जो गणित का टेस्ट हुआ था, उसके नंबर आ गए हैं। मार्क्स आ गए। अब हे भगवान करके क्या होगा? जब टेस्ट था तब पढ़ना चाहिए था ना, पागल। और अब मैं नाम लेने जा रही हूँ उस विद्यार्थी का जो कक्षा में प्रथम आया है। नैना, तुम बैठ जाओ, तुम इस बार प्रथम नहीं आई हो। और जो विद्यार्थी 20 में से 18.5 अंक लेकर प्रथम आया है, वो है संजय टिबरीवाल। नैना, अपना पेपर ले जाओ। मनोज, पंडित, क्या हुआ? तो जाओ। काम्या, आज हम बीजगणित करेंगे, ठीक है? मैम। हाँ नैना? ये वाला सवाल ना, यहाँ इस प्रश्न में आपने मुझे 3 नंबर दिए हैं, जबकि ये प्रश्न 4 मार्क्स का है। अंकों की गलती अब ठीक हो गई है, इसलिए इस बार भी कक्षा की प्रथम विद्यार्थी हमेशा की तरह नैना है, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत केवल पता ही नहीं है, उसे उस पर पूरा भरोसा भी है। बात सिर्फ 1 या आधे अंक की नहीं होती, बात होती है अपने पर पूरे विश्वास की।
शाबाश नैना। एक मैं थी जो एक मार्क के लिए मरी जा रही थी, और एक वो था जिसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। डेढ़ 1000 मील दूर नैनीताल में मुझसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल पागल, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल एक लड़का था, समीर। अबे गाड़ी आ रही है। आने देना कबीर, मूव फास्ट, कम ऑन। अरे ये तो प्रिंसिपल की गाड़ी है। ए राहुल, ए कबीर। गुड मॉर्निंग सर। इस दिल धड़का देने वाले हादसे के बाद समीर का क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको अपने घर वालों से तो मिलवा दूँ। सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मम्मी हम आ गए। सत्यानाश, तोड़ दी ना मेरी नई चप्पल। परसों ही तो लिया था। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जो लोग दरवाजा बिना खटखटाए आते हैं ना वो लोग चोर कहलाते हैं। अब ये चिपकाने वाला सामान मेरा कहाँ रख दिया? नैना, आजकल दरवाजे पर नॉक करने का जमाना नहीं रहा। प्रीति, आजकल दरवाजे को लॉक करने का जमाना भी नहीं रहा। सुंदर सी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। पड़ोसी बनाए भी तो जेठानी को, जो सारा दिन गिलहरी की तरह मेरे घर में ही फुदकती रहती हैं। मम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ओहो, तू क्यों मरी जा रही है? कौन सी तेरी शादी हो रही है? एक काम कर, ये रख दे। और हाँ, कॉपी पेन वहाँ पे है, ले लेना, वहाँ लिखने के काम आएंगे। तो फिर जा कहाँ रही हो? अरे वो तीसरे माले वाली मिसेस जैन है ना, उनके वहाँ बेटी के शादी के दहेज देखने के लिए बुलाया है। अब जाके थोड़ा देखो तो सही, आजकल लड़कियों के माँ बाप को कितने दहेज देने पड़ते हैं। पर चाची, दहेज तो बुरी प्रथा है ना, और वो अपनी बेटी को क्या दहेज दे रहे हैं वो आपको क्यों देखना है? अरे बेटा, वो क्या है ना,
देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कल को मेरी शादी होगी तो मम्मी को पता होना चाहिए ना मुझे कितना दहेज देना है। चाची जी, अगर आपको पता करना ही है तो बेटियों के मार्क्स पता कीजिए ना। आज गणित के टेस्ट के मार्क्स आए हैं, मैं फिर से फर्स्ट आई, पूरे 19 नंबर। क्या बात है, तू तो हमेशा ही फर्स्ट आती है। पर तू प्रीति, तू पास तो हो गई ना? हाँ, हो गई ना पास? हाँ, 17 आए हैं। अरे वाह क्या बात है। ऐसे भी ये टेस्ट वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। लड़की की असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई लड़का उसे देखने के लिए आता है। मेरी पूजा तो है ही सुंदर, कोई भी ले जाएगा। तेरे लिए तो भर भर के दहेज देना पड़ेगा कल्लो। मम्मी, वैसे शादी में सबसे ज्यादा मुश्किल तो नैना की होने वाली है। तेरी बहुत चिंता रहती है मुझे। अब तेरे पास ना ही पूजा की तरह नैन नक्श है और ना ही भाई साहब के पास दहेज में देने के लिए पैसे वैसे। तेरे तो भगवान ही मालिक है नैना। चाची जी, भगवान तो सबके ही है, और जैसे आपको चाचा जी ले आए वैसे ही हमें भी कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। चाची भी कुछ भी बोलती है ना। अब मुझे तो ये दहेज वाली प्रथा बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। ऐसा कोई क्यों करता है? मतलब अपनी लड़की भी दो और पैसे भी दो, ये तो गलत बात है ना। और तुझे पता है आज स्कूल में क्या हुआ? मेरे को एक नंबर कम मिला था और संजय फर्स्ट आ गया। मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने अपने पूरे मार्क्स काउंट किए, तब मैंने देखा कि मुझे तो एक नंबर ज्यादा मिला है। प्रीति, क्या कर रही है तू? 7 को 17 कर रही हूँ। मतलब मैं फेल हो गई नैना। तू फेल हो गई और तूने सबको झूठ बोला? हाँ, क्योंकि अगर मम्मी ने ये मार्क्स देख लिए ना तो तमाचे मार मार कर गाल लाल कर देंगी, इसलिए 7 के आगे डंडे खींचकर 17 कर रही हूँ। और इस छोटी सी डंडी का छूट अगर पकड़ा गया ना तो ताऊ जी तेरी बड़े से डंडे से पिटाई करेंगे। और चाची जी, चाचा जी वो क्या बोलेंगे? जी तो उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। अगर वो अच्छे मार्क्स देखेंगे तो उन्हीं का खून बढ़ेगा, और मेरे लिए तो 7 मार्क्स भी काफी है। नैना, तू मेरी बहन है ना, अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे तो सिर्फ चुप रहना ना यार, एक बार सुन तो ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। नैना प्लीज मेरी मदद कर दे। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नैना तू समझ नहीं रही है। नहीं मतलब नहीं, ठीक है? ठीक है, सब कुछ मैं ही कर लूंगी। अच्छा, अब कर ही रही है तो इंक पेन से नहीं बॉल पेन से करना। टीचर ने भी पेपर बॉल पेन से ही चेक किया है, गलत पेन से करेगी तो पक्का पकड़ी जाएगी। वाह नैना, वैसे तो तू झूठ बोलती नहीं, पर अगर बोलेगी तो बड़ी सफाई से बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? हाँ, हवा आने दे। अगर लाइफ में फ्यूचर देख पाते तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई एक ऐसा था जिसके लिए मैंने झूठ भी बोला और न जाने क्या क्या नहीं किया। समीर चुप। लिसन, तुम लोगों को एक शब्द भी नहीं बोलना है, समझा? प्रिंसिपल ने तुम्हारे चेहरे नहीं देखे हैं, तो रिलैक्स। वो सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा है। लेकिन सबने हमारे नाम दिए और सबको पता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। कौन फ्रेंड? कैसे फ्रेंड? लिसन, you're not my friends. I don't even like you. मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं समीर महेश्वरी। Tell me the truth, this is your last chance. Tell me के बाइक पे राहुल और कबीर थे? नहीं सर, वो नहीं थे। तो कौन थे? टूरिस्ट थे? Do I look like a fool to you? समीर ने दोस्तों के नाम नहीं बताए तो नहीं ही बताए। मैथ्स के एग्जाम में मैं फर्स्ट आई, लेकिन दोस्ती के एग्जाम में समीर ने टॉप किया। You leave me with no choice.
मैं तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूं। उन्हें देखने दो, उनका लाडला क्या गुल खिला रहा है। तुमने आज झूठ बोलकर अपने दोस्तों को तो बचा लिया, अब मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। तुम्हारे फादर ने इतनी ऊंची सिफारिश लगाई, इसलिए तुम जैसों को एडमिशन मिलता है इधर। हम बिना इंटरव्यू के बच्चों को लेते नहीं हैं, बट ये बड़े बाप के अमीर बिगड़े हुए बच्चे यही आके करते हैं सब कुछ। यहां तुम जैसे स्टूडेंट्स के वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम होता है। लेकिन ये दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए समीर को बोर्डिंग छोड़ना पड़ा। वो नैनीताल से भागा पर अपने घर नहीं गया। उस दिन 2 अच्छी बातें हुई। पहली ये कि समीर नैनीताल से अहमदाबाद आया अपने नाना जी के घर, और दूसरी हमारे घर टीवी आया। ये जो स्क्रीन है ना, इस पर विजुअल आ जाए, बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश दिन क्या महीने बना देती थी। और आज बेचारा टीवी इंटरनेट का मोहताज हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? कर रहे अभी कर रहे हैं, कद्दू कर रहे हैं। आया क्या? आया? मच्छर नाच रहे हैं, मच्छर नाच रहे हैं। अब आया? आया? आया 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 आया। चांदनी का गाना है, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत। उस वक्त मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी के हाथ में खून से सना चाकू हो और पुलिस आ जाए। पुलिस तो फिर भी सवाल जवाब करती है, ताई जी और ताऊ जी सीधा फैसला सुनाते हैं। सत्यानाश हो इस टीवी का, फेंक दो। ये कानी आंख वाले राक्षस को घर के बाहर फेंक दो। अरे भाभी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ जी, तो टीवी लगा है और घर में बौंडापन शुरू हो गया। पर हम तो बस डांस ही कर रहे थे। भाई साहब, घर पे टीवी है तो बच्चे थोड़ा बहुत देखेंगे ना। देखें, लेकिन ऐसे कोई फूल नहीं लाता, कोई तोहफे नहीं लाता अपनी महबूबा से मिलने। महबूबा, ये भगवान, कैसे कैसे तो शब्द आजकल गानों में डालने लगे। वाह भाभी जी, आपने एक बार गाना सुना और सारे शब्द याद कर लिए। क्या याददाश्त है आपकी? आनंद, तुम बात को इधर उधर मत ले जाओ, ये गलत हुआ है। घर की बच्चियां ऐसे अश्लील गानों पर डांस करेंगी, यही देखना बाकी रह गया था। वही तो, अब हम क्या सिखा रहे हैं और ये क्या सीख रही हैं? हम इनको धर्म कर्म की शिक्षा दे रहे हैं और ये फिल्मी गानों पे अपनी कमर मटका रही है। अरे कल को ससुराल जाओगी तो क्या कहेंगे लोग बात? मायके से यही सब सीख कर आई है। नैना, अगर लोग तुझे ऐसे नाचता देखेंगे तो क्या कहेंगे? ताऊ जी इतने बड़े वकील और चाचा इतने बड़े सीए और बाप, बाप को तो छोड़ ही दो। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो सारे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। भाभी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा इन्हें। क्या खाक समझाओगे तुम? अरे बिना माँ की बच्ची ये सोचकर तुम्हारे पास रखा था कि तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, संस्कार सीख जाएंगी, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद करें? आनंद, भूलो मत कि अगर हम तुम्हें शहर नहीं बुलाते, नहीं पढ़ाते लिखाते तो आज गांव में बैठे कहीं उपले बना रहे होते। और तुम, माँ तो तुम्हारी है नहीं,
बाप और भाई दिल्ली क्या गए, आजादी मिल गई तुम्हें बेशर्मी की। अगर इसका बाप यहाँ होता तो ऐसे नाचती घर में, नाचती भाई के सामने ऐसे कमर मटकाती। पापा पापा घर पे कोई मेहमान आए हैं, जल्दी चलो। चलिए चलिए चलिए। ये उन दिनों की बात है जब जरा सा नाच लेने पर भी घर में बवाल हो जाया करता था। लेकिन जब जब ताऊ जी के गुस्से का ज्वालामुखी फटता, उसे शांत करने के लिए चाचा जी प्यार की फुहार डालने हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब हम घूमने गए तो वहाँ ऐसा कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहनों और भाइयों, अब सुनते हैं तेजा फिल्म का ये गाना। आज तो बहुत कुछ खरीदूंगी। अच्छा तुम लोग तब तक जाके पानी पूरी खाओ, हम लोग खरीदारी करके आते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। अंकल मिनरल वाटर है? हाँ है। कोई बीमार है? उन दिनों पैसे खर्च करके पानी की बोतल खरीदने वाले बेवकूफ बहुत कम होते थे। जहाँ एक तरफ होने वाला रोमियो पैसे का पानी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी जूलियट बिना किसी परवाह के पानी पूरी खा रही थी। लोगों को अक्सर प्यार में ठोकर लगती है, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एक ठोकर लगने से प्यार की शुरुआत हुई। प्रीति, चिंगम ये कैसे लगा ली? ये छोड़, मुझे निकालने दे। आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। यार अब तेरी च्युइंगम निकालने को कोई मसीहा आएगा क्या?
नैना छोड़, मम्मी आ रही है। अब आप पकड़िए और मुझे भी खाने दीजिए। भैया एक प्लेट लगाओ तो फुल तीखा। हाँ जी। डांस करके दिखाओ। अरे वाह, डांस करो डांस। अरे भैया थोड़ा तीखा बनाओ, बच्चे थोड़ी खा रहे हैं। अरे बहन जी तीखा तो बनाया मैंने। बच्चे ही तो खा रहे हैं। अरे बच्चे से याद आया, बच्चा कहाँ गया? अरे किसका बच्चा? प्रलय, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, कहाँ गया? भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो गोल गप्पे खा लूं, इतनी देर आपसे एक बच्चा नहीं संभलता ना। और तुम दोनों तो ध्यान रख सकते थे ना प्रलय का। एक तो तुम्हारी ताई जी, अगर ऊपर से उनको ये पता चल गया कि प्रलय खो गया, सबकी खाल उधर देंगी वो। ढूंढो उसे, चलो। प्रलय, 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 प्रलय। प्रलय का असली नाम प्रतीक था, लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस इसीलिए चाची ने उसका नाम प्रलय रख दिया था। इस बड़ी उम्र में पैदा हुए बेटे में ताऊ जी की जान अटकती थी और उनको पूरा यकीन था कि ये खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सत्यानाश, ये क्या कर रहा है तू? अग्रवाल खानदान का नाम डुबो दिया बंदर ने। ओ मदारी, ये ले, इसे भी ले जा और जमूरा बना ले। इन लोगों से ज्यादा पैसे कमा कर देगा ये। शांत रहो ना, सबके सामने तमाशा कर रही हो, कोई जान पहचान वाला देख लेगा तो। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए। मतलब सड़क पे नाचे आपके खानदान का चिराग और तमाशा मैं कर रही हूँ। प्रलय की बदमाशी से तो हम बच गए। कम से कम उस वक्त चाची का ध्यान मेरे बालों पर नहीं गया। मृदुला एक अजीब सी उलझन की शिकार थी। उसका राज ज्यादा दिन तक राज रहने वाला नहीं था, क्योंकि भास्कर उसे प्यार की वो निशानी दे गया था जो बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने आने वाली थी। सही है, प्यार की ये निशानी भी ज्यादा छुपी नहीं रहेगी। मृदुला, तुझे मजाक सूझ रहा है? उसको इस बात यहाँ उस अनजान लड़की की वजह से मेरी जान फंसी पड़ी है। किस तूफान ने दस्तक दी है। ऐसे में मृदुला चाची जी और ताई जी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। खुद से बड़बड़ाने लगी और किसी कैसे? कुछ भी बातें करने लगी। अगर एक पेन से 7 का 17 हो सकता है, तो एक कैंची से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। मतलब बाल काट लूं? पागल है, हवा आने दे। मैंने रोकी थोड़ी है, पर सोच ले, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जबरन ही उसकी जबान कैची की तरह खटखट चलने लगती, और फिर जब इस समाज को उसकी सच्चाई का पता चला, तो उसके ही अपनों ने उसकी कैची जैसी चलती जबान को हमेशा हमेशा के लिए काट दिया, और जिंदगी तिनकों की तरह एक पल में जमीन पर बिखर गई। बिल्कुल माधुरी जैसा हेयर कट दूंगी, और स्वाति भी ना देखती रह जाएगी। अरे इतनी रात में कौन कैंची चला रहा है? पता नहीं अब शगुन होता है। वो मम्मी, हम कॉपी पर कवर चढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आता है दोनों लड़कियां क्या करती रहती हैं। तू टेंशन मत ले, और मैं धीरे धीरे काटूंगी। दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। प्रीति, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, बाहर मम्मी और पूजा दीदी दोनों चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, और आंखें भी बंद है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन दिनों आज की तरह जब मन चाहा बाल कटवा लेना आसान नहीं था। बाल कटवाना एक बड़ी घटना थी, दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि आज की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट प्रीति अग्रवाल उस वक्त हवा में कैंची घुमाती 16 साल की लड़की ही तो थी, और मैं उसका पहला बकरा। हो गया, अभी बाल गीले हैं पर सुबह तक सूख जाएंगे, फिर देखना मेरा कमाल। मैं अभी आती हूँ। कौन?
मैं इतनी रात में कहाँ जा रही है? और तेरे हाथ में क्या है? वो मैं बोल। अरे मम्मी, ये तो वो हम अंदर पेपर काट रहे थे ना, उसका कचरा है, तो बस बाहर फेंकने जा रही थी। ठीक है, जाऊं? हाँ जा। पता नहीं कैसे काटे बाल मेरे। उस रात चैन की नींद ना मुझे आई और ना ही उसको। ये बैग तो समीर का है। समीर आया क्या? जी मालिक। कब? अभी 1 घंटे पहले। तो तूने मुझे ऑफिस में फोन क्यों नहीं किया? समीर बाबा ने मना किया था मुझे। कहाँ है तुम्हारे समीर बाबा? ऊपर अपने कमरे में। सो रहे हो या सोने का नाटक कर रहे हो? अब सो रहा हूँ नानू। चलो चलो उठो और पाँव छुओ। आओ। नानू, चरण स्पर्श। ओके? जीते रहो। ओके? अरे ये क्या है? अरे फिर सो गया? समीर बेटा, तूने मुझे बताया नहीं कि तू नैनीताल से अचानक यहाँ आया कैसे? नैनीताल से दिल्ली बस में, दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन में और स्टेशन से घर रिक्शा में। समीर प्लीज। नानू, आज बात करने का मूड नहीं है, कल बात करें? ठीक है, कल बात करते हैं। सो जा। लव यू। लव यू टू नानू। समीर एक बात पूछूं? गुड नाइट नानू। गुड नाइट समीर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल। अरे तुम दोनों तैयार हुए कि नहीं? स्कूल के लिए देर हो रही है। ये लो टिफिन तैयार है। जय सिया राम चाची। जय सिया राम। मन का विश्वास कमजोर हो। नैना आज कुछ अलग दिख रही है। अलग? क्या क्या अलग? इन बालों का क्या किया है? कुछ नहीं। सच सच बता, कुछ तो किया है। कुछ भी तो नहीं। हाँ, वो ना आज रिबन थोड़ा कस के बांधा था। अरे तो रिबन भी बांधा और हेयरबैंड भी लगाया है, दोनों लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हेयरबैंड लगाने से कोई श्रीदेवी नहीं बनती, उसके लिए शकल सूरत भी होनी चाहिए। नैना जल्दी चल। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तो पीछे क्या छुपाया है? चल दिखा। प्रीति की बच्ची, ये फैशन के किताब स्कूल ले जाने की क्या जरूरत है? रख इसे। लेकिन मम्मी। बोला ना रख। वैसे भी ये बड़ों की पढ़ने की किताबें हैं। चलो निकलो अभी। हाँ, कितनी बार कहा? हाँ चलना प्रीति। हाँ अच्छा चाची जी चलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे ना, अरे नैना अब तो अपना हेडबैंड निकाल दे। ला हवा आने दे। किसी ने देख लिया तो? अरे लोग देखे इसलिए तो इतना अच्छा हेयर कट करके दिया है, इसलिए नहीं कि तू हेडबैंड के अंदर घुसेड़ के छिपा दे। लेकिन यार, लेकिन क्या? अपना लकी टाइम चल रहा है। लकी टाइम? वो कैसे? वो ऐसे मेरी बहना कि वैसे तो हमारे स्कूल में 2 बड़े खतरे हमारे सर पर मंडरा रहे होते हैं। एक तेरे पापा यानी मेरे पूज्य ताऊ जी जो हमारे लाइब्रेरियन हैं, और दूसरे तेरे बड़े भैया यानी श्री श्री अर्जुन अग्रवाल जी। लेकिन अभी दोनों दिल्ली में हैं
इसका मतलब हम बिना किसी डर के तेरे स्टेप कट वाले बाल हवा में लहराते हुए चल सकते हैं। तो चल निकाल हेडबैंड। पक्का? हाँ निकाल। बालों ने तो स्कूल में सबकी घंटी बजा दी थी, लेकिन समीर, उसकी सुबह अब भी उदास थी। इधर आप टहल रहे हो और वो उधर टुनटुना बजा रहे हैं। ये नहीं कि नाती पोता मिलके नाश्ता कर ले। रामधारी नैनीताल से बिना कुछ बताए आ गया है और तुझे नाश्ते की पड़ी। जा जाके देख क्या कर रहा है। समझे बाबा? क्या हुआ? बड़े साहब ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया। नानू को बोलो नाश्ता कर ले, मैं बाद में आता हूँ। तू फिर आ गया? नाश्ते के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? दीदी आई आपसे मिलने। मम्मी? आ जाओ जल्दी। माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? हाँ माँ हो ना। तुम इसी की क्या? तुम मेरी भी माँ हो, रामधारी की भी माँ हो, सबकी माँ हो तुम। पापा प्लीज मजाक मत कीजिए। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, सीरियसली सुनते हैं। समीर मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती हुई है? वो कंपनी के बोर्ड रूम मीटिंग में थे जब उनके स्पीकर पे तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया कि मिस्टर सोमानी, आपका बेटा समीर, ही इज अ कंप्लीट रफियन, ही इज इनडिसिप्लिन, ऑब्स्टिनेट एंड कंप्लीटली रेकलेस। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने सारी अंग्रेजी एक ही फोन में झाड़ दी? पापा, डू यू हैव एनी आइडिया समीर? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे पापा ने कितनी इंसल्ट फील की है? अरे वहां पर सब लोग सामने थे। How could you do this to him? आज तक उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारा दाखिला किया, जबकि तुम्हारा एडमिशन होना नामुमकिन था। और इस सब के लिए उनका एहसान मानने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, तुम उनका नाम, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। कभी सोचा है जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे कि विवेक सोमानी का बेटा? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम समीर महेश्वरी है, समीर सोमानी नहीं। सरनेम आपका चेंज हुआ है, मेरा नहीं। समीर के घर तो ड्रामा आज हुआ था, लेकिन हमारे घर तो रोज ही ऐसे ड्रामे की तैयारी होती थी। और आज के ड्रामे के प्रायोजक थे श्रीमान प्रलय कुमार। डाको? हाँ, हमरा आवू। कल बर्तन कितने गंदे साफ किए थे।
मुझे बाल चाहिए। अरे तो मारी चुटली सुकरवा જોઈએ। बालकनी में गंजी अंकल को बाल लगाना है। डाको, कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई है? ने वाह, कपड़े धोकर यहाँ रख दिए, अब सुखाएगा कौन इसकी सास? ये डाको किसी काम की नहीं है, कुछ काम नहीं करती है ये। परलय बाबू, ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं गंजी अंकल के बाल लगा रहा हूँ। ओ भाई, डाकू के बाल काट दिए? उसने कहा काटने दिए। फिर कहाँ से आए नकली बाल? ये असली बाल है, छू के तो देखो। हे राम जी, खुद की तो नहीं काट लिए? मैं क्या पागल हूँ? चाची के कचरे के डब्बे में से मिले। चाची के कचरे के डब्बे में से? अच्छा, ये ले 5 रुपए। किराने की दुकान से ये वाला साबुन लेके आना, ठीक है? किराउनी गिलोरी। किराउनी 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 गिलोरी। गिलोरी। हाँ, ये नाम है, नाम मत भूलना। हाँ ठीक है। और वो चाचा जी के लिए मैं सिंथॉल साबुन ले आऊं, वो विनोद खन्ना की एड वाला। चुप बुद्धू, उनको साबुन की क्या जरूरत है, वो तो पैदाइशी गोरे चिट्टे हैं। अब तू यहीं खड़ी रहेगी कि जाएगी भी? अरे ले आओ छू। नाम मत भूलना। सारू। रुक, कहाँ जा रही है डाको? वो मैं चाची जी के लिए साबुन लेने जा रही हूँ। नमस्ते ताई जी। बैठो बैठो बैठो। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं भाभी जी। हाँ, वो क्या है ना, ये किताब मंगवाई थी पूजा को कढ़ाई की डिजाइन सिखाने के लिए, बस वही सिखा रही थी। आप देखिए ना भाभी जी, वो कढ़ाई कर रही है, देखिए। कढ़ाई? झूठ बोलना तो तेरे मायके बालों ने तुझे घुट्टी में मिला के सिखाया है। बेला, पल्लू हटा, जूड़ा दिखा। क्यों? तूने बाल कटवाए हैं ना? बाल? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? अब मैं भला इस उम्र में बाल क्यों कटवाऊंगी? पल्लू हटा। पर भाभी जी वो, मैंने कहा पल्लू हटा। इसने तो नहीं कटवाए, पर किसने तो बाल काटे। नहीं तो परलय बाबू के काक डरावा के सर पे बाल कहां से आए, और वो भी असली वाले। अरे इतनी रात में कौन कैंची चला रहा है? मम्मी हम कॉपी पर कवर चढ़ा रहे हैं। और तेरे हाथ में क्या है? वो तेरा क्या होगा कल बाउंड्री के बाहर। क्या शॉट मारी है। अरे ये तो वो नया लड़का है ना, क्या नाम उसका, सचिन। हाँ। बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, गावस्कर वाली बात है इसमें। फिर बाउंड्री के अभी तक प्रीति स्कूल से नहीं आई। हाँ, आती होगी, उसी की राह देख रही हूँ। मैडम ने बाल कटवा लिए, वो भी बिना बताए। आने दो आज। सारे मैदान के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए धीरे से गली की ओर रवाना कर दिया। और आज का ये भारत मम्मी का मैच एक आ गई दोनों। रोचक मकाम पे पहुंच चुका है। सचिन की बल्लेबाजी देखते हुए वकार यूनुस एक बकरी की तरह जाल आ गई दोनों। आज तो इनकी खैर नहीं। सारी फैशन की भूत निकालती हूँ। बच्ची, बदमाश छोकरी। क्या हुआ मम्मी? अच्छा, क्या हुआ मम्मी? जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ? इतनी बड़ी गलती कर दी, ये तक नहीं सोचा कि अभी बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। अरे कम से कम मेरी शादी तक तो खानदान की इज्जत रख लेती। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ना आपको उल्लू समझती हैं। क्या लगता है तुम आजकल की छोरियों को? हाँ, हम निपट गवार हैं। हाँ, अभी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ नहीं पता, तू चुप रहे। हाँ, अरे हम तुम्हारी माँ है, माँ हमें सब पता है। तुमने क्या बदमाशियाँ किया ना प्रीति, हम सब जानते हैं। अब तू सब सच बताएगी या और पिटेगी? मर गए। लगता है मम्मी को असली मार्क्स वाली बात पता चल गई है। सच बोलकर थप्पड़ खाऊं या झूठ बोलकर? इससे क्या फुसफुसा रही है? मुझे बता, क्या हुआ? सॉरी मम्मी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि मुझे वो गणित के टेस्ट में 17 नहीं 7 आए हैं, लेकिन मैं वो। क्या तुम्हारे सिर्फ 7 नंबर आए हैं?
मतलब तुम फेल हो गई? भगवान झूठ ना बुलाए, मतलब तो गणित में भी फेल हो गई? नहीं मम्मी, सिर्फ मैथ्स में ही फेल हुई हूँ। और मैं आपको सच बताने वाली थी, लेकिन वो क्या? लेकिन बता। लेकिन नैना ने कहा कि 7 को 17 कर दो और किसी को पता नहीं चलेगा। नैना? प्रीति झूठी, मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तूने तो बॉल पेन दिया था ना, कह के कि मार्क्स बदल दे इससे। ये हम दोनों बहनों की पुरानी तरकीब थी। जब हम पकड़े जाते तो पिटाई निश्चित होती, तो हम हमेशा एक दूसरे से ही लड़ने लगते और इतना शोर करते कि सब कंफ्यूज हो जाएं और किसी तरह पिटने से बच जाते। कभी ये तरकीब कामयाब होती और कभी नहीं। मैंने जो भी एकदम चुप। प्रीति की बच्ची, आज तो तू नहीं बचेगी। हाँ, एक तो गणित में फेल हो गई, ऊपर से तूने बाल कटवा लिए। अब काफी कांटे का मुकाबला है। क्या मम्मी, मैंने बाल कब कटाए? अच्छा, मैंने बाल कब कटवाए? एक और विकेट गिरता भारत का। भारत इस वक्त ये संकट में ये नजर आ तेरे सर के बाल धीरे-धीरे अब इसके सर पे कहाँ से? ये तेरे सर के बाल है ना? जा रहा है। बता। चल दिखा। दिखा मुझे प्रीति। नहीं मम्मी, मैंने दिखा मुझे।